आजादी के अमृत महोत्सव में हम ले ये संकल्प, परिवार नियोजन को बनाएंगे खुशियों का विकल्प की थीम को लेकर इस बार चिकित्सा विभाग की ओर से विश्व जनसंख्या पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में 27 जून से 10 जुलाई की अवधि में योग्य दंपतियों में सीमित परिवार और बच्चों में अंतराल रखने के प्रति जन जागृति पैदा करने के लिए मोबिलाइजेशन पखवाड़ा और 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर होने वाली सभी IEC गतिविधियां आजादी के अमृत महोत्सव में हम ले ये संकल्प, परिवार नियोजन को बनाएंगे खुशियों का विकल्प के स्लोगन की अवधारणा पर आधारित थी। मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान शादी की उम्र में देरी, 2 बच्चों के जन्म के बीच स्वस्थ अंतर, प्रसव के बाद परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी, गर्भपात के बाद परिवार नियोजन आदि जागरूकता लाने वाले संदेशों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार नियोजन पर जागरूकता पैदा करने के लिए IEC और BCC गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विभिन्न परिवार नियोजन विधियों सेवाओं के साथ साथ विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में IEC की जाएगी। CMHO अनुज कुमार पिंगोलिया ने सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जनसंख्या दिवस और परिवार कल्याण सम्मेलन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ और जनसंख्या पखवाड़ा जब से हमारा शुरू हुआ तब से जो हमारे मीडिया का बहुत हमारा सहयोग रहा और उसमें ये जो हमारे समाज में हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छा मैसेज दिया, जिससे ये प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने में एक्सेप्टेंस बढ़ी है। और ये जब से हमारा पखवाड़ा शुरू हुआ है, पहला सप्ताह या फिर दूसरा चरण जो भी हो उसमें अच्छा सहयोग रहा। इसके लिए हमारे मीडिया बंधु हैं, जितने भी मीडिया प्रभारी, सबका बहुत बहुत आभार। और परिवार कल्याण में हमारा जिला इसी तरह से अच्छे और नए आयाम स्थापित करेगा। उसके अलावा भी जितने भी नेशनल प्रोग्राम में, उस नेशनल प्रोग्राम में निरंतर अविरल अजमेर जिला अच्छा काम करता रहेगा। विश्व जनसंख्या सप्ताह से पूर्व हमारे यहाँ पर एक पखवाड़े का कार्यक्रम होता है और उस पखवाड़े के तहत रथ यात्रा हमारे यहाँ से निकाली गई और उसके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहला हमारा सप्ताह होता है वो जनसंपर्क का होता है। उसमें हर योग्य दंपति से हमारा कार्यकर्ता, उसमें आशा, ANM, आंगनवाड़ी की टीम संपर्क करती है और उन्हें परिवार कल्याण के साधन उपलब्ध कराती है, उनके बारे में बताती है। चॉइस ऑफ बास्केट हमेशा उनके साथ देती है कि जो आपकी चॉइस हो वो परिवार कल्याण का साधन आप ले सकते हैं। ये सब करने के बाद में यदि उनका परिवार पूरा है, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, पर वो अपना परिवार पूरा मानते हैं, तो उन्हें स्थायी साधन अपनाने की राय दी जाती है। उसमें हमारे पास पुरुष के लिए पुरुष नसबंदी और महिला के लिए महिला नसबंदी या LS बोलते हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध है। सभी FDS का कार्यक्रम विशेष तौर से जो इस महीने के लिए आयोजित किया जाता है, उसमें सभी जगह पर हमारे पुरुष नसबंदी के सर्जन भी जाते हैं और FRHS द्वारा लगभग हर महीने 45 कैंप हमारे यहाँ लगाए जाते हैं पूरे जिले में। लेकिन जब ये विशेष जनसंख्या सप्ताह वाला जो पखवाड़ा होता है उसमें हम लोग और 15 कैंप एक्स्ट्रा लगाते हैं। और इस बार जो हमारा अचीवमेंट रहा, मीडिया के सहयोग से, हमारे साथियों और कार्मिकों के सहयोग से, हमारे अधिकारियों के सहयोग से हमने बहुत अच्छा लक्ष्य अचीव किया। जो हमारी प्रगति है वो गत वर्ष से हम करते हैं तुलना, अगर 21-22 और 22-23 के बाद में जो फर्क आया है उसमें हम हमारी PPI ऑलमोस्ट 30% बढ़ा चुके हैं। पूरे राजस्थान में हम तीसरे नंबर पर हैं और अंतरा में हमारे जिले ने खासतौर से हमारे जहां पर स्थायी साधन को लोग नहीं मानते, वहां पर अंतरा हमारा DMPA इंजेक्शन है जो हार्मोन इंजेक्शन है और उसमें एक्सेप्टेंस अच्छा बढ़ा है, महिलाओं में उसका क्रेज बढ़ा है और उसमें कोई ऐसी वो नहीं होता, कोई साधन को कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो महिलाएं अपने आप आकर के हर चौथे महीने में लगवा के चली जाती हैं और उनसे उनको आराम से 2 बच्चे का जो है वो गैप 3 साल का रखने में बहुत सहूलियत रहती है। शादी के बाद भी अंतरा जो है हमारे यहाँ पे काम में लिया जाता है जिससे वो 2 साल तक बच्चा ना हो। इससे इस परिवार का आर्थिक, पारिवारिक हर तरह से संबल मिलता है और बच्चे का जो हमारा दूसरा बच्चा है वो भी शारीरिक स्वस्थ रूप से अपना जीवन जो है पूरा कर लेता है।